महिलाओं के लिए खुल गया सरकारी खजाना। शुभेंदु अधिकारी के तगड़े ऐलान से बड़ा धमाल। हर महीने खाते में आएंगे 3,000 रुपए। पूरे बंगाल में बच गई हलचल। योगी मॉडल की तर्ज पर शुभेंदु का बहुत बड़ा दाम। मुफ्त बस सेवा से लेकर अन्नपूर्णा भंडार तक कर दिया बड़ा ऐलान। टीएमसी नेताओं के उड़े होश, महिलाओं में खुशी की लहर। ऐसे ही नहीं, मोदी शाह ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की सत्ता की कमान दी है, क्योंकि जो फैसला लेते हैं वो चर्चा में छा जाता है। हाल ही में उन्होंने कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए थे, लेकिन अब जो उन्होंने काम किया है उसने सबको हैरान कर दिया। जबकि महिलाएं खुशी से झूम उठी हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सीधे महिलाओं के दिल में जगह बना ली। 1 जून से पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के खाते में हर महीने 3,000 रुपए भेजे जाएंगे और साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। यही वजह है कि गांव से लेकर शहर तक सिर्फ इसी फैसले की चर्चा हो रही है। बीजेपी समर्थक इसे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी खेमे में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। कैसे इसका फायदा मिलेगा, क्यों इसे योगी से जोड़कर देखा जा रहा है, चलिए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने बंगाल की महिलाओं से बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की जाएगी। अब सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही इस वादे को जमीन पर उतारने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जून से महिलाओं के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस फैसले को ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। 2021 चुनाव से पहले ममता सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 500 रुपए दिए जाते थे। बाद में रकम बढ़ाई गई और अंतिम दौर में महिलाओं को 1,500 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपए मिलने लगे थे। लेकिन अब शुभेंदु सरकार ने सीधा 3,000 रुपए देने का ऐलान करके राजनीतिक मुकाबले को एकदम नई दिशा दे दी है। यही वजह है कि बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बंगाल में अब योजनाओं की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा ले रही थी, यानी दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि अगर आगे किसी भी दस्तावेज या फिर सत्यापन की जरूरत पड़ी तो अलग से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इस ऐलान के बाद कई जिलों में महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें महिलाएं कह रही है कि अब घर खर्च संभालना थोड़ा आसान होगा। जानकार मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं को केंद्र में रखकर लंबी रणनीति तैयार की है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में महिला वोट बैंक हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। बीजेपी अब महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। सबसे ज्यादा चर्चा मुफ्त बस यात्रा को लेकर हो रही है, क्योंकि गांव और छोटे कस्बों की महिलाओं को इससे सीधा फायदा मिलेगा। छात्राएं, कामकाजी महिलाएं और रोज सफर करने वाली लाखों महिलाएं अब बिना किराए के यात्रा कर सकेंगी। बीजेपी इसे महिला सम्मान और आर्थिक राहत दोनों से जोड़कर पेश कर रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी की तुलना लगातार योगी सरकार से की जा रही है। समर्थकों का कहना है कि जैसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े फैसले लेकर जनता को सीधा संदेश देती है, ठीक वैसे ही अब बंगाल में भी आक्रामक प्रशासनिक फैसले दिखाई देने लगे हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरफ टीएमसी अब बीजेपी पर योजनाओं की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर जनता को फायदा मिल रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है। खास बात यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि पिछली सरकार की जो योजनाएं जनता के हित में थी उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि और मजबूत किया जाएगा। दोस्तों, इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार बदलाव के साथ स्थिरता भी चाहती है। अब पूरे बंगाल की नजर अगले कुछ महीनों पर टिकी हुई है, क्योंकि अन्नपूर्णा भंडार सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
बीजेपी चाहती है कि महिलाओं के जरिए गांव-गांव तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई जाए, तो वहीं विपक्ष को डर है कि अगर ये योजना जमीन पर सफल हो गई तो आने वाले चुनावों में इसका असर बहुत बड़ा दिखाई दे सकता है। फिलहाल बंगाल की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा चल रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने शुरुआत में ही ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरे राजनीतिक खेल का संतुलन बदल कर रख दिया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।